Alright guys, so very good evening everyone. Let's start with e-commerce and m-commerce revision. It's basically the same. When we use Amazon on a laptop or a computer, we are talking about e-commerce, but when you talk about using the same Amazon, Flipkart, Snapdeal, whatnot on a mobile phone, that's m-commerce for you. Okay, so when you talk about this chapter, ये इंडियन ठीक है मार्केट में these are the prominent brands. ऐसा नहीं है कि ये एक दो इकलौते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं. Nowadays everyone is into e-commerce because that's the future. ठीक है, I'll not be surprised कल जाके मुझे साक्षी बोल दे कि मैंने ठीक है साक्षी fashionista.com ओपन किया है where you get merchandises ठीक है related to for the youngsters and college going kids. Guys, this is the future and this is the best thing that can happen to us. In talk about e-commerce, it's buying and selling of goods electronically with the help of desktop computers, laptop computers, and using various apps. Of course, there has to be some benefit. अगर benefit नहीं, तो कोई भी concept नहीं, ठीक है? When you talk about benefit, yes, there's a lot of convenience. सो के shopping कर सकते हम, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो टाइम सेविंग भी है, ठीक है? प्लस मल्टीपल ऑप्शन है. अमेजॉन पे अच्छा नहीं लगा, फ्लिपकार्ट पे अच्छा नहीं लगा, मिंत्रा पे अच्छा नहीं लगा तो क्लब फैक्ट्री, आई डोंट नो, और बेवकूफ.com पे, गॉड नोस, वेरियस ऑप्शंस, ठीक है? देन इजी टू फाइंड रिव्यू. वर्मा जैसे लोग इतने बड़े बड़े रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी इंग्लिश में, ठीक है? यू गेट रिव्यूज एंड यू गेट कूपन एंड डील्स. सबसे बड़ा फ्रॉड है कैशबैक. फ्रॉड नहीं है वो, लेकिन सबसे बड़ा ड्राइविंग पॉइंट है. यानी तुमने प्रोडक्ट खरीदा, 1000 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा, 200 रुपए कैशबैक, तो यू गेट दैट अमेजॉन रूपी, दैट अमेजॉन पे बैलेंस यू गेट. सो व्हेन यू हैव टू यूज दैट 200 रुपीज, यू हैव टू गो टू अमेजॉन ऐप अगेन. सो गाइस, आपको 20% डिस्काउंट दे दिया, सिंपल है, कैशबैक दे रहा, आपको 20% डिस्काउंट दे दिया, और अपनी वेबसाइट पे वापस बुलाने का तरीका ये कूपन्स एंड डील्स एंड व्हाट नॉट. और सबसे इंपॉर्टेंट, एनी टाइम एक्सेस, कभी भी, ठीक है? रात को 11 बजे 12 बजे, अभी 9 बजे के बाद लक्ष्मी नगर में शॉपिंग नहीं होगी, नहीं, लक्ष्मी रोड पे शॉपिंग नहीं होगी. लक्ष्मी रोड में 9 बजे के बाद तुमको साड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन तुमको ऑनलाइन मिल जाएगी, एनी टाइम एक्सेस. सो बेनिफिट टू इंडिविजुअल्स, सीसीटीवी इज एनी टाइम इजी, ठीक है, या सीसीटीवी इज एनी टाइम इजी. बट बेनिफिट्स टू बिजनेस सेलर्स भी है. बिजनेस के लिए एक ही बेनिफिट है, कौन सा? इंक्रीज कस्टमर बेस, रिकरिंग पेमेंट्स, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड्स अ डायनामिक मार्केट, ठीक है? ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है? मल्टीपल जगह आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो. रिडक्शन इन कॉस्ट, efficiency improvement, creation of new markets and easier entry into market. Guys, creation of new markets and easier entry into market. अगर हमें कोई प्रोडक्ट हमारे पास है, हमको बेचना है, तो क्या तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, परमिशन दो वगैरह वगैरह? नो गाइस, ऐप बना और बेच, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? एंड इजी एंट्री न्यू. पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ 2-4 ही लोग थे जो, ठीक है, जो रईस थे, जिनके पास उतनी एबिलिटी होती थी. अब ऐप तो कोई भी बना सकता है, 30-40 हजार रुपए में ऐप बन जाता है. सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स टू द बिजनेसेस और सेलर. और बेनिफिट सबको ही रहेंगे. बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन. क्यों? क्योंकि ये लोग ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और सारा पेमेंट ऑनलाइन अगर हो गया तो ब्लैक मनी यूज नहीं होगा. ब्लैक मनी यूज नहीं होगा तो कोई ब्राइब नहीं लेगा, क्योंकि ब्राइब हमेशा कैश में ली जाती है. किसी को देखा क्या घुस देते हुए चेक से? नहीं. और हर चीज ऑनलाइन होगी तो रिड्यूस यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल. पेपर वर्क जीरो हो गया, पेपर वर्क तो रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल. पेपर, यूजिंग पेपर इज इकोलॉजिकली डैमेजिंग? हाउ कम? अभी एट द पेरिस एयरपोर्ट मैंने ये देखा था, ठीक है, फ्रेंच में लिखा था, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा था. पेपर भी था वॉशरूम में और एयर भी थी. तो यूज एयर, इट इज फ्री, पेपर में कॉस्ट यू अ ट्री, ऐसा लिखा था वहां पे,
ठीक है, तो फिर मैं जनरली एयर यूज नहीं करता, उस दिन किया मैंने, रिड्यूस यूज ऑफ, इंग्लिश में कन्या, इंग्लिश में भी था, ठीक है। देन कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, यूजर, देन ई कॉमर्स वेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद 4G चाहिए। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में डर डर के पेमेंट करते थे, होगा या नहीं होगा, एक झटके में पैसे कट गए, उनको नहीं मिले, यही रोते थे हम लोग। यू नीड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड गुड नेटवर्क, एंड यू नीड वेब पोर्टल, ठीक है, और आपको पेमेंट गेटवे चाहिए। पेमेंट गेटवे ने क्या, पेटीएम, अमेजॉन पे, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब चाहिए, नहीं तो पैसे कैसे भेजोगे, ए छोटू अमेजॉन को पैसे भेज, ऐसा नहीं होगा, हाथ से नहीं जाता। यू नीड अ पेमेंट गेटवे, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। यू एंड आई वॉच पाक टीवी, उनको हारते हुए देखेंगे, यू एंड आई वॉच पाक टीवी, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। गाइस एमसीक्यू का मस्त एरिया ये, एमसीक्यू के बहुत बढ़िया एरिया है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। द नेक्स्ट कंसेप्ट, द वेरी वाइटल कंसेप्ट, ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू ट्राई टू मैच, ठीक है, दीज थिंग्स विथ योर नोट्स, बी अ गुड लिसनर। जैसे आपको आज आंसर्स आ रहे थे ना, वैसे बराबर याद आने लगेगा तुमको, ठीक है। दो डायग्राम में क्या डिफरेंस है, किसमें 2 लेवल है, किसमें 1 लेवल है, इसमें यहां पे डेटा दिख भी इसी कंप्यूटर पर आए, स्टोर भी उसी कंप्यूटर पर हो रहा है, फ्रंट एंड भी वही, बैक एंड भी वही, यहां पे बैक एंड इधर, फ्रंट एंड इधर। ये 1 टियर क्लाइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर है और ये 2 टियर क्लाइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर है। कौन सा बेटर है, रेज योर हैंड्स। अगर मेरे ऑफिस में कोई आर्टिकल नहीं है, मैं इकलौता हूं, मेरे ऑफिस में मैं ही हूं, ये ऑफिस है मेरा, ठीक है, वहां दूसरे की जगह भी नहीं है, तो कौन सा यूज करो, 2 टियर या 1 टियर, क्या करेंगे दूसरे कंप्यूटर का, ठीक है। अब ये हमारा ऑफिस है और तुम मेरे आर्टिकल्स हो, तो फिर कौन सा, 2 टियर, ये डॉक्टर प्रसाद का टर्मिनल, ये शिरके जी का टर्मिनल, ठीक है, और ये साक्षी का टर्मिनल, ठीक है। सर्वर पे कौन बैठेगा, द वन एंड ओनली वर्मा। अब कैसा है ना, तुमने जैसे EIS क्लास को इतना प्रमोट किया है खतरनाक तरीके से, जो बेचारे बाकी लोग एकदम मायूस हो गए। मैंने तुमको बोला था ये सब नहीं करना, किसी को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना। अब पवन सर की आर्टिकलशिप करनी है, सब दौड़ रहे हैं। तुम लोग अभी कितने आर्टिकल हो, 20 आर्टिकल। अब अगली बार आ रहे 80 स्टूडेंट्स आगे आर्टिकलशिप मांगने, वैसे तो अलाउड नहीं है बट ठीक है, 80 आर्टिकल्स आ गए, तो ये 2 टियर में काम चलेगा क्या, 100 कंप्यूटर्स तक एक 2 टियर सिस्टम काम करता है। 100 के ऊपर आप ओवरलोड कर रहे हो सर्वर को, सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, सॉरी कैपेसिटी होती है, सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, 100 कंप्यूटर तक 2 टियर चलता है। यहां पे डेटा स्टोर होगा, यहां पे डेटा दिखेगा, डेटा दिखेगा इन्हें कौन सा लेयर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन नहीं सुनते तुम लोग ढंग से, सुनो तो, डेटा दिखेगा यानी कौन सा लेयर है, ओ एग्जैक्टली, चाकू दा, एप्लीकेशन लेयर, बीच वाला, डेटा दिखेगा कौन सा लेयर, प्रेजेंटेशन। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, दिस इज सच एन आइकॉनिक डायलॉग। जहां पे डेटा दिखता है प्रेजेंटेशन लेयर, और जहां पे डेटा स्टोर होता है डेटाबेस। कौन सा फ्रंट एंड है, ये वाला, काफी लोग ये वाला बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन इज द फ्रंट एंड और ये बैक एंड। प्रेशर आ जाता रे, ज्यादा कंप्यूटर अटैच करोगे सर्वर पे प्रेशर आ जाता, ज्यादा कंप्यूटर अटैच करेंगे सर्वर पे प्रेशर, सही है, प्रेशर आएगा ही। थोड़ा प्रेशर कम करो सर्वर पे, एक काम करो, ठीक है, यहां इसको डेटा स्टोर करने दो, इसको डेटा दिखाने दो,
प्रोसेसिंग का काम किसी और को दे दो। जब आ रहा होता है डेटा दिखेगा क्लाइंट ईयर, डेटा प्रोसेस होगा एप्लीकेशन लेयर और डेटा स्टोर होगा। जैसे तुमने, मैं आपको हमेशा बताता हूं, ठीक है, जो होशियार स्टूडेंट रहता ना वो लिखने विखने का काम नहीं करता क्लास में, लिखने के लिए एक स्टूडेंट पालता है वो बाजू में। स्कूल में वैसे ही करते कुछ 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 स्टूडेंट, देखा कि तुमने, मोस्टली ऐसा होता है, क्लास में भी होता है, गर्लफ्रेंड बेचारी लिख के देती, वो लड़का ऐसा बैठा, ठीक है, लेकिन प्यार एक धोखा है ना। हाँ, फिर ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्रोसेसिंग का काम किसी और को, लिखने का काम किसी और को करने दो, देखने का काम इधर उधर किसी और को करने दो, और तुम क्लास पे ध्यान दो। द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एडवांटेजेस, क्लियर सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड लॉजिक, प्रेजेंटेशन कहीं और, प्रोसेसिंग कहीं और, कहीं सबको अलग अलग काम बांट दो, बेस्ट हो जाता। डायनेमिक लोड बैलेंसिंग, सिस्टम स्लो नहीं होता, एंड चेंज मैनेजमेंट, यानी आपको सिस्टम में कुछ चेंज भी करना है, तीनों लेयर्स इंडिपेंडेंट है, तीनों लेयर्स इंडिपेंडेंट है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, इंक्रीज नीड फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड फॉल्ट टॉलरेंस, यानी अगर सिस्टम, अगर सर्वर पे, अगर इसमें भी अगर एप्लीकेशन पे अगर लोड आ गया तो ये भी तो सिस्टम बंद हो सकता है ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेजमेंट और फॉल्ट टॉलरेंस चेक करना पड़ेगा। ये फॉल्ट टॉलरेंस पड़ा पड़ा सा लग रहा है यार, यानी क्या आपके पास बैकअप होना चाहिए। सर कैसा बैकअप? रेजिलियंसी। कैलिफोर्निया का सर्वर डाउन हुआ, मैनहट्टन का सर्वर डाउन हुआ, लुलिया। देन करंट टूल्स आर इमेच्योर, 3 tier में भी सिस्टम अभी भी बंद हो जाते हैं, एंड मेंटेनेंस टूल्स आर इनएडिक्वेट। विच आर्किटेक्चर शुड बी यूज्ड? 100 कंप्यूटर्स तक 2 tier, उससे ज्यादा कंप्यूटर्स के लिए 3 tier। परफेक्ट। ई कॉमर्स का वर्कफ्लो डायग्राम है, वर्कफ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, वर्कफ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा था बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक ही सॉफ्टवेयर याद आता है। कुणाल, बैंकिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का नाम बता, फुल फॉर्म। कोर बैंकिंग सिस्टम बोल रहे हैं यार, कोर बैंकिंग, भूल गया था मैं, बट ठीक है। कुणाल, यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर का फुल फॉर्म, कुणाल रिलैक्स, तेरे को आएगा। रेज हैंड्स, कम ऑन रेज हैंड्स। कोर का फुल फॉर्म, प्रिया, रिया, नहीं, मैं आर का फुल फॉर्म बता रहा था। हाँ, ई से एनवायरमेंट है, आर से रिया है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट 24/7। कैसा ना, अब ये जो सेकंड टाइम पूछा ना तभी वो याद रहता, पहले अटेम्प्ट में किसी का कुछ होता क्या? CBS has made a life very convenient and easy, right? ये घर बैठे काम होता, बैंक गया भी नहीं हूं मैं, मेरा आर्टिकलशिप का अकाउंट है तिलक रोड पे पुणे में, अभी तक गया नहीं हूं मैं वहां पे, 10 साल हो गए, बैलेंस भी नहीं उसमें, ठीक है। टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी इज द मेजर रीजन कि क्यों कोर बैंकिंग सिस्टम इतना फेमस है, और हम लोग कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुणाल तू ही है, ठीक है, कहीं से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो हॉलीडे पे पैसे निकाल सकते हो, यूएस जा रहे हो हॉलीडे के लिए पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। पेमेंट करना है, कौन सी मशीन कहते हैं इसको? POS, पॉइंट ऑफ सेल। एकदम आंसर आ रहा है, अच्छी बात है, चढ़ मत जाओ, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, वायरलेसली भी आप कर सकते हो, पेमेंट्स कैन बी डन फ्रॉम होम एज वेल, ठीक है, बट एवरी कन्वीनियंस हैज अ कॉस्ट। आपके सिस्टम को मैनिपुलेट करेंगे हैकर्स, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, रिस्क क्रिएट करेंगे, डेंजर और लायबिलिटी। दैट्स व्हाई वी हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम
दैट्स व्हाई वी हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स. ठीक है, रिस्क एंड कंट्रोल. उन्होंने रिस्क थोड़ा पढ़ा है. इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस और इट कैन बी रिजल्ट ऑफ intentional or unintentional act by individual. The associated with e-commerce transactions are high in regards to general internet activities. So there are issues. Risk की areas, privacy issue है, quality issues है, delay in goods, hidden cost भी हो सकती है इसमें. Point of view of e-commerce, need access internet and lack of personal touch. ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना. अब हर चीज आप Amazon से ओपन खरीदोगे तो आपको कोई पहचान वाला दुकानदार मिलेगा नहीं. और कभी अगर पैसे नहीं है पास और इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो देयर इज नो वन टू गिव यू. क्रेडिट का सवाल ही नहीं उठता ना, कोई जानता नहीं तुझे. पर्सनल टच मिस हो गया, शायद यू मे लूज एन एडवांटेज. काफी हम लोग किसी शॉपकीपर को जानते तो अच्छा भी लगता है. दैट फीलिंग मे बी लॉस्ट. देन सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज. रेज योर हैंड्स. क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी बताई थी मैंने आपको. ऑनलाइन पेमेंट के सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी बताई थी मैंने आपको. रेज योर हैंड्स. हा हा हा. ऑनलाइन पेमेंट के सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी टेक्निक बताई थी. नो. एनक्रिप्शन के डैडी. हाँ हाँ हाँ. 128. हाँ सही है, सही कह रही है वो. 128 bit SSL secured socket layer. Secured socket layer. ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है. यही तो एरियाज ढूंढ रहे ना हम लोग. रिवीजन क्यों कर रहे हैं? सब आता था तो रिवीजन क्यों करते हैं? देन प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी. कोई कहीं से कुछ भी खरीद सकता है, कोई कहीं से कुछ भी ऑर्डर ले सकता है. एंड रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. काफी लोग कैंसिल कर देते कॉन्ट्रैक्ट, बुला लेते और कहते नहीं चाहिए, भग. ठीक है. देन डेटा लॉस और थेफ्ट और डुप्लीकेशन. आपका इंपॉर्टेंट डेटा जा सकता है. हैकर्स अटैक कर सकते हैं. डिनायल ऑफ सर्विस. डिनायल ऑफ सर्विस याद है क्या? आपके वेबसाइट को ओवरलोड कर देंगे, कॉजिंग अवेलेबिलिटी इश्यू एंड प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी. काफी सारा डेटा, ठीक है, काफी सारी चीजें कॉपी हो सकती है. ठीक है. सो दीज आर द रिस्क एंड कंट्रोल्स. आपको 2 एसेज पढ़ने. साइबर सिक्योरिटी में डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट होने वाला और इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट होने वाला. डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट वीक पासवर्ड और फाइनेंशियल लॉसेस से होंगे. इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट पेटेंट्स का इश्यू हो सकता है, लोग कॉपी कर सकते हैं. ऐसे 315 एक बार पढ़ के जाना EIS के पहले. ठीक है, EIS के पेपर के पहले ऐसे 315 गाइडलाइंस फॉर लॉस गवर्निंग ई कॉमर्स. बिलिंग करना है आपको, प्रॉपर बिलिंग करना है. ठीक है, विद GST एंड ऑल. प्रोडक्ट गारंटी वारंटी का अरेंजमेंट करना है. शिपिंग, डिलीवरी ऑन टाइम, रिटर्न की प्रोसीजर और पेमेंट. ठीक है. BPR, DSP. BPR पढ़ा होगा ना तुमने SM में अभी. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे. कमर्शियल लॉस गवर्निंग ई कॉमर्स, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, फॉरेन ट्रेड, फैक्ट्रीज एक्ट, कस्टम्स एक्ट, GST, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, FEMA and Consumer Protection Act. Raise your hands. What are the special laws governing e-commerce? RBI and IT. Raise your hands. सवाल ये नहीं था. Raise your hands. Tell me the year of the act. IT Act. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. IT Act. Tell me the year. 2008. 2000 amended in 2008. Raise your hands. RBI Act. Sakshi. वेरी नाइस. ठीक है, चलता है. उसके बाद डिजिटल पेमेंट. डिजिटल पेमेंट में न्यू मेथड्स और ओल्ड मेथड्स है. रेज योर हैंड्स. टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ UPI. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ठीक है. एंड IMPS. ठीक है. IMPS और UPI में, ठीक है, रेज योर हैंड्स. IMPS और UPI में कौन सा बेस है? बेस कौन सा है? प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म. UPI इज द प्लेटफॉर्म. ये ना IMPS के लिए भी UPI लगेगा. UPI इज द प्लेटफॉर्म. ठीक है, इट इज द प्लेटफॉर्म. और IMPS जल्दी पेमेंट करने का मैकेनिज्म. इंस्टेंट इंटरबैंक EFT. रेज योर हैंड्स. EFT का फुल फॉर्म
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अपने फोन में इतने दुनिया भर के ऐप हो गए अभी। बैंक, 4 तो बैंक मेरे ही अकाउंट है, तुम तो मुझसे रईस हो, तुम्हारे पास तो सारे SBI, हड़फक, सॉरी HDFC, एक्सिस, कौन सा ये, कैनरा, ICICI, ये कौन सा, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, जीवन बैंक, कच्चा बैंक है, छोड़ो। उससे अच्छा एक भीम डाल दो, बात खत्म कर डालो। एक भीम से आपका सारा काम हो जाएगा। भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी बाय NPCI। रेज योर हैंड्स, आई विल गिव यू द बुक। ठीक है, NPCI का फुल फॉर्म बताओ। इट्स अ टाई, सो नो बुक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, एंड देन पेमेंट मोबाइल वॉलेट्स आ गए, लाइक पेटीएम, मोबीविक, फ्री चार्ज, SBI बड़ी, ये वॉलेट्स आ गए। उसके बाद आधार तो सबके पास है, कितनों के पास आधार है? रिच पीपल। तो आधार को यूज कर लो, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। कुछ पिन विन डालने का नहीं, ऐसा थंब डालने का, पैसे ट्रांसफर। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, गर्ल्स ओनली। ये आया, इसका मतलब क्या इश्यू है? परफेक्ट। अभी इंटरनेट नहीं है, पैसे देना है, रेज योर हैंड्स। इंटरनेट शुरू से शुरू करते हैं। आपके पास बेसिक फोन है, पपलू फोन, नोकिया वाला। तो एक काम करो, एक नंबर दबाओ, 888112। नहीं रे, जब आ रहा होता है ना, रुका नहीं जाता, *99# ये दबाओ और आपका पेमेंट हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। मैं दावे के साथ कहता हूं ये एग्जाम में आएगा, तुम गड़बड़ करोगे। फालतू चैलेंज मत किया करो, है ना? ठीक है, ठीक है। और these are न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। ठीक है, ये सब इंटरनेट बेस्ड है। मोबाइल वॉलेट्स, मोबाइल एप्स, AEPS, IMPS, UPI, ये इंटरनेट बेस्ड है। इंटरनेट नहीं रहा तो USSD। USSD का फुल फॉर्म बता डॉक्टर। अनस्ट्रक्चर्ड। मैंने क्या बोला था तुमको भी थोड़ी देर पहले? तुम शुरू से शुरू करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री। मान लेते हैं ये मेरा फोन है, किसी का बेसिक फोन है क्या? डॉक्टर फेक। अरे सुनो रे, ठीक है, ये फोन है, एकदम बेसिक फोन है, पपलू। अक्षयाचा फोन येतो है। हम भी ऐसे लड़के का नाम रखते थे लड़कियों की जगह पे, पता है हमको। हाँ, अब ये फोन में ना इंटरनेट नहीं है, से कैमरा है, इसमें इंटरनेट नहीं है, तो मुझे पैसे भेजना है, तो इसमें डेटा चलता ही नहीं रे। तो एकदम बेसिक फीचर रहता है, बेसिक फीचर, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। थोड़ा सा डेटा बस वो पेमेंट होने तक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इस फोन को प्रोवाइड कर देता है नेटवर्क प्रोवाइडर। इसमें ये फोन में फीचर नहीं है, फिर भी अपने एंड से अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा दिया जाता है, स्पेशली फॉर दीज फोन्स। ठीक है, 10 ये होगी नई मेथड्स। उसके बाद ओल्ड मेथड्स, ई वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। ठीक है, ये इजी था, ये कॉमन है दोनों में, ध्यान रखना, ये कॉमन है। देन एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट, इजी एंड कन्वीनियंट। सब गाइस, ठीक है, इजी है इसलिए तो, और जनरेशन आलसी है बहुत। इजी एंड कन्वीनियंट, पे एंड सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, डिस्काउंट्स फ्रॉम टैक्सेस, रिटर्न रिकॉर्ड एंड लेस रिस्क। तो PWD इज इन ईयरलेस। ठीक है, तुम लोग भी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करोगे तो लाइफ विल बी इजी। रिस्क तो कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिक गई है। ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, डिफिकल्टी फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन,
काफी लोगों के पेरेंट्स आज भी यूज नहीं करते डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह. मला जमत नाही ते, मला कॅश हवी आहे. तो रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी होने का डर है. और ओवर स्पेंडिंग, जब जेब में से पैसे जाते दर्द होता, जब कार्ड से आते तो महसूस नहीं होता. जाने दे हो दे खर्चा. इस मोड में चलते हम लोग. डॉक्टर ओवर स्पेंड. Okay, so guys, that's it as far as e-commerce is concerned. The revision is done. Alright guys, thank you so much. Enjoy your day.